डिमांड है कि रोबे नहीं लगे, नहीं है कि रोबे नहीं लगे, नहीं चाहती है कि गंडोला ना लगे। इस कटरा की आवाज है, जो कटरा चाहेगा वही संघर्ष समिति करेगी, उसके बिना कुछ है कि रोबे नहीं लगे, नहीं है वो। इस समय हम कटरा में मौजूद हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कहीं ना कहीं जो कटरा के लोग हैं वो असमंजस में पड़ गए थे कि क्या कुछ संघर्ष समिति की बात जो है एमपी जुगल किशोर जी से हुई और क्या कुछ जो है अगली रणनीति है। जब हमने खबर की तो उसके बाद जो है संघर्ष समिति के स्पोक पर्सन करण जी ने हमसे संपर्क किया, हमारे साथ वो आज मौजूद है। इनसे जो है पूरी बातचीत जानते हैं। सर, स्ट्राइक हुई रोबे बंद होने को लेकर, 1 हफ्ता कटरा बंद की स्ट्राइक थी, तो उसके बाद जो है उसी बीच पहले ही दिन जो है आपको जेल में अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद जेल में भेज दिया जाता है। क्या कुछ जेल में कौन आपसे मिलने आया, क्योंकि कटरा जनता आपसे जानती है, जो लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं वो आप सुनना चाहते हैं। क्या कुछ आपसे कोई मिलने आया वहां पे, और उसके बाद जो है एमपी जुगल किशोर जी आते हैं यहाँ पे, आपसे उनकी जो है मीटिंग होती है, क्या कुछ पूरी बात निकल के सामने आई? सबसे पहले जय माता दी। मैंने रात को आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने ये कहा था कि कटरा वालों को, जो कटरा की जनता है जिन्होंने ये हड़ताल की थी, जो स्ट्राइक पे थे, जिस काज के लिए हड़ताल की थी, क्या वो कुछ शंकित लगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सारे कटरा वासियों को, जो भी इस गंडोले से अफेक्टेड है, जिन पे इस गंडोले का असर होता है, मैं उन सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संघर्ष समिति जिस दिन पहले हमने हड़ताल की थी, पहले दिन से जिस दिन कटरा बंद किया था, वो स्टैंड आज भी वही उसी बात पे हम अड़िग है कि गंडोला रोबे नहीं लगेगा, ताराकोट से रोबे नहीं लगेगा। 6 लेन जो पार जाने वाली ताराकोट जाने वाली ये बिल्कुल ताराकोट में नहीं जाएंगी। तो इसलिए मैं आपके एक तो जो पहले दिन जब हम हड़ताल पे गए थे तो हमने पहले दिन ही उठा लिया था, हालांकि हमारे पास परमिशन थी, वैध परमिशन थी, ये प्रशासन ने हमें डराने के लिए उठा लिया था कि ये चले जाएंगे, पर जो लोगों का आंदोलन था, ये कोई हम कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, हम एक संघर्ष समिति के सदस्य हैं, सामान्य सदस्य हैं, और पूरा शहर ही संघर्ष समिति का सदस्य है। तो इसलिए ये ऐसा आंदोलन नहीं था कि हमें 4 आदमियों को, 10 आदमियों को, 18 आदमियों को उठा के ये आंदोलन खत्म हो सकता था। ये चाहे 1000 आदमी उठा लेते, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं था। ये आंदोलन बिल्कुल एक तो माता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है श्राइन बोर्ड, और दूसरा जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा आंदोलन था, ये पूरी लोगों को ये बेरोजगार कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 4-5 लाख लोगों की रोजी रोटी चले जाएगी। ये उसके लिए आंदोलन था, ऐसा छोटा आंदोलन नहीं है। और ये आंदोलन आज भी उसी जगह पे है, तलवार हमारे ऊपर आज भी लटक रही है, बिल्कुल लटक रही है। चाहे उस दिन हम जेल में हमें गए, वहां हमसे कुछ पूछा गया, पहले तो उन्होंने हम तोड़ने की कोशिश की गई विभिन्न तरीके से, पर वो हम नहीं टूटे, तो फिर उन्होंने कुछ और किया। पर हमारी एक थी कि हमें, हमारे छोटे बच्चों ने एक हड़ताल कर दी थी, भूख हड़ताल। तो जब भूख हड़ताल कर ली थी तो हमें जो पता चला कि छोटे बच्चे हैं, 6-7 दिन हो गए आज, वो 2-2, 4-4 दिन हॉस्पिटल हो रहे थे, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उनको, तो उनकी चिंता हमारे लिए और था, हमारे लिए डबल काम हो गया। हम तो महीना भी नहीं छूटे, हमें कोई फर्क नहीं था, और वो बच्चे जो बैठे थे ना, उसके कारण हमें बाहर आना पड़ा। तो हमारा जो कहीं ना कहीं एक फोकस था कि पहले हम लिख के ही लेंगे। तो पहले जितनी बार हमारी बातचीत हुई, हमने कहा था कि गंडोला प्रोजेक्ट रद्द का ऑर्डर दें हमें, तो फिर हमें बाहर छोड़ दें। पर जब बच्चों की स्थिति देखते हुए हमें वो स्ट्राइक जो आना पड़ा। जेल की बात करें तो जेल में आपसे कौन कौन मिलने आया, चाहे प्रशासन की तरफ से कौन मिलने आया? प्रशासन की तरफ से तो ट्रांसपोर्ट कमीशन आए थे हमारे पास, वो उन्होंने भेजा था, उनको वो भी आए थे, 2 बार बीसी भी हुई थी। तो उसमें भी यही रखा था हमने कि गंडोले का काम लिखित रूप में बंद करने करने का ऑर्डर कीजिए, और उसके बाद हम चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। वैसे हमारा इसके बीच इसके सिवा हमारा कोई समझौता नहीं है। तो हमारा यही था। और मैं आपके माध्यम से दोबारा शहर वासियों को, क्योंकि मैं संघर्ष समिति का स्पोक पर्सन हूं, उस नाते में ये कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रहें, तैयार रहें। जब भी लगेगा कुछ श्राइन बोर्ड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे मैं कहता हूं, श्राइन बोर्ड के कुछ दलाल आज भी लगे हुए हैं हमारी संघर्ष समिति को तोड़ने के लिए, झूठे र्यूमर फैलाने के लिए। मैं किसी की बातों में मत आए, आप सीधे या तो अपने हमारे चेयरमैन से बात कर सकते हैं, हमारे सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, हमारे स्पोक पर्सन से बात कर सकते हैं, और खुद भी आप बात कर सकते हैं। और जिसको लगता है कि हम ठीक से हैंडल नहीं करें, वो हमारी संघर्ष समिति के साथ जुड़ सकता है। वो ओपन है संघर्ष समिति सभी के लिए। संघर्ष समिति आप कटरा वालों की है, सभी की, ना कि किसी मेरी कोई नहीं है। मैं भी उसमें कहीं ना कहीं ये बातें भी जो है फैल रही है कि
हो सकता है ताराकोट से रोपवे ना लग के कटरा में रोपवे लगे, तो क्या इस पे संघर्ष समिति किस तरह से अपनी नीति जो है साफ करेगी? देखिए, संघर्ष समिति की एक ही कटरा से लगेगा ना ताराकोट से लगेगा, रोपवे कहीं से नहीं लगेगा। कटरा से बात हो नहीं लगेगा ना, तो कटरा से लगेगा ना ताराकोट से लगेगा, रोपवे कहीं से नहीं लगेगा, 6 लेन पार नहीं जाएगी। ये तो संघर्ष समिति का साफ स्टैंड है। ये तो बिल्कुल संघर्ष समिति सभी को सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि हम इस विषय पे लड़ रहे हैं। एमपी जुगल किशोर जी आए थे, आपसे बातचीत हुई, क्या कुछ हल निकला उस बातचीत से? एमपी जुगल किशोर जी संघर्ष में तो कटरा में नहीं दिखे थे, पर लेट आए तो तब आप भी मीडिया में वहीं पे थे, तब भी यही फैसला लिया गया था कि उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं हर हालत में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो हमने कहा था कि मदद करें आप, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे संघर्ष समिति चाहेगी, तो संघर्ष समिति चाहती है कि गंडोला ना लगे। तो अगली बातचीत जो है, क्या कुछ वहां से कोई आपको आया कि बातचीत करने के लिए कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कब बातचीत होगी, कुछ ऐसा? देखिए, अभी तो हमारी एक ही डिमांड थी कि जो पहले कमेटी बनी थी, हाई लेवल कमेटी बनी थी, एक तो उसको चेंज किया जाए, उसमें कुछ मेंबर और ऐड ऑन किया जाए, जम्मू के कुछ लोग की, कोई धार्मिक संस्थाओं के उसमें डाले जाएं, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग डाले जाएं। फिर उसके बाद वो बड़ी वाली एक नई कमेटी जो एलजी साहब बनाए, उसके बाद हमने अपनी लिस्ट दे दी है। हमने जो 11-13 बंदों की लिस्ट दे दी है, वो लिस्ट दी हुई, उसमें जब बातचीत करने जाएंगे तो हमारे दो ही मुख्य मांगे हैं और कोई मांग नहीं है। इफ एंड बट वाली कोई बात नहीं है। हमारा एक ही है कि गंडोला पार नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, और दूसरा 6 लेन पार नहीं जाएगी। क्या लगता है, संघर्ष खत्म हो गया या संघर्ष जारी है? नहीं, वो संघर्ष तो अभी कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है। हम तो भाई पीछे वही खड़े हैं जिस दिन हम पहले दिन हड़ताल खत्म हुई थी। ये बीच में जो एक एपिसोड आ गया ना कि भूख हड़ताल वाला बच्चों का, वो थोड़ा सा उसकी वजह से हमें खुद बाहर रहना, तो हमारी तो लड़ाई खत्म होके ही बाहर आते हैं हम। क्या कुछ कहना चाहेंगे कटरा जनता को, जो लाखों लोग यहाँ पे अपना रोजगार करते हैं उनको, और जो लोग जो है आपके समर्थन में, जब आप जेल के अंदर बंद थे, काफी लोग आए, संघर्ष समिति को समर्थन दिया, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी का कोटि धन्यवाद करूंगा। जिन लोगों ने जो बाहर पूरे जम्मू प्रोविंस से जो समर्थन देने के लिए आया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया जम्मू से ट्रांसपोर्ट, जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो आए, और कोई जो लोग जैसे जो बनी से विधायक आए, बार जम्मू की जो बार है वो आए, जुवा राजपूत सभा आई, रियासी की बार आई, जहाँ जितनी भी और संस्थाएं हैं हमारी, जो शिवसेना है, जो हमारे समर्थन में जो लोग आए, मैं इतने नाम है, मैं जितने लोगों का हमें समर्थन मिला, जिन्होंने दिया उतने का मैं नाम भी नहीं जानता। उन लोगों का समर्थन मिला, सभी को मैं कोटि धन्यवाद करूंगा, और उन लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि हमारा अभी, मैं आपके माध्यम से उनको ये कहूंगा कि हमारा अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये हमारा संघर्ष अभी शुरुआत है। तो ये लोगों को ये देखना था कि कटरा एकजुट है, तो ये कटरा की आवाज है संघर्ष समिति कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कटरा की आवाज है। जो कटरा चाहेगा वही संघर्ष समिति करेगी, उसके बिना कुछ नहीं करेगी। जय माता। तो ये ठाकुर करण सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, संघर्ष समिति के स्पोक पर्सन है। इनका यही कहना है कि संघर्ष समिति की एक ही नीति है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, चाहे वो ताराकोट की बात हो, चाहे वो कटरा की बात हो, एक ही इनकी जो बात है, एक ही डिमांड है, हम रोपवे नहीं लगने देंगे, और 6 लेन जो है ताराकोट पे नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सभी लोगों के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं शंका थी कि आखिरकार क्या संघर्ष समिति की बातचीत हुई, क्या बीच का रास्ता निकलेगा, तो या फिर जो है संघर्ष समिति अपनी बात पे अड़ी है। लेकिन आज जो है संघर्ष समिति के स्पोक पर्सन करण सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो है एक ही डिमांड है, रोपवे नहीं लगना चाहिए, और 6 लेन जो है ताराकोट पे नहीं लगना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है हमारा संघर्ष जारी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। जब तक लिखित में नहीं आ जाता कि रोपवे बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तब तक जो है हमारा संघर्ष चलते रहेगा। जय माता दी।